हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सबानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज के हमारी क्लास नंबर 4 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। ए सिंपल इंटरेस्ट की अब बेसिक क्लासेस समाप्त हुई। अब हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। हमें कौन से प्रश्न करने हैं भाई? अब हमें वो प्रश्न करने हैं जो एग्जाम में भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न है। ये हमसे क्या कह रहा है, इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर ये प्रश्न बोल रहा है हमसे कि कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, ये पूछा जा रहा है हमसे। मतलब यहाँ पर बोला ये जा रहा है, यहाँ पर पंक्तियों को समझा जाए। कुछ साल मतलब समय का पता नहीं है। कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर लिखा है क्या कि 4:5, पहले अनुपात था 4:5, फिर 3 साल बाद अनुपात हो गया है कितना, 5:7। मतलब ये है P, ये है A। समझ लो भाई, ये क्या है, ये मूलधन है और फिर उसके बाद में लिखा है क्या, मिश्रधन। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि जो मिश्रधन है वो तो समान नहीं होगा, मिश्रधन तो समान नहीं होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं मूलधन की तो मूलधन हमेशा क्या रहता है, अभी समान रहेगा। चाहे पहले का अनुपात हो या बाद का अनुपात हो, तो मूलधन की तो जो क्वांटिटी है या मात्रा है वो तो समान रहेगी ना भाई। तो समान रहेगी तो हम इसको क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। यहाँ पर मूलधन पहले कितना था, 4, यहाँ पर बता रहा है 5। तो कुछ नहीं करना आपको, क्या नहीं करना भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से यहाँ पे कर देंगे आप 5 से गुणा, यहाँ पे कर देंगे आप 4 से गुणा। तो नई कंडीशन आपके समक्ष पैदा हो जाएगी, 5 चौका 20 अनुपात 5:25। ठीक है ना भाई, 5:25। और यहाँ पर 5 चौका 20 और 5 7 28। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर ये नई कंडीशन आपके समक्ष आ जाएगी, आ गई। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर पहले जो मिश्रधन था वो कितना था, 25, फिर मिश्रधन कितना हो गया, 28। मतलब डिफरेंस कितना है भाई, 3 यूनिट। मतलब यहाँ पर जो साधारण ब्याज में जो वृद्धि हुई है कितने यूनिट की हुई, 3 यूनिट की। और कितने समय में हुई, यहाँ पर जो मिश्रधन बढ़ा है वो कितने समय में बढ़ा है, ये 3 वर्ष की कंडीशन है। 3 वर्ष में यहाँ पर 3 यूनिट की वृद्धि हुई। मतलब एक वर्ष में 1 यूनिट की वृद्धि हो रही, ऐसा ही ना भाई, बिल्कुल। जब 3 वर्ष में 3 यूनिट ब्याज बढ़ रहा है, कितनी की वृद्धि हुई, 3 यूनिट की वृद्धि हुई, तो एक वर्ष में 1 यूनिट की वृद्धि होगी। बस कुछ नहीं करना, सीधे ही सॉल्व कर लेना था, क्योंकि यहाँ पर हमें P भी पता चल गया, इसके साथ साथ हमें समय पता है, समय के साथ साथ हमें ब्याज भी पता है। तो क्या निकालना है भाई, हमें रेट निकालनी है। तो R बराबर I गुणे 100 बटे में P गुणे T। बस सीधे हमें अपना मान रख देना था। हमारे पास ब्याज कितना है, एक ब्याज है 100 इंटू P कितना है भाई, 20 है, इंटू इसके बाद में समय है 1 वर्ष का। कुछ नहीं करना है, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। मतलब जो R अर्थात रेट आ जाएगी आपकी कितनी भाई, 5%। 5% आपकी रेट आ जानी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 5%। इस तरीके से आप अपनी रेट निकाल सकते थे, ऐसा करना था इसे सॉल्व। ठीक है ना भाई, ओके। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24। ये क्या बोल रहा है, 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि मूलधन था, ठीक है ना भाई, मूलधन पर 10 साल तक ब्याज मिला, 10 साल तक ब्याज मिला। उस ब्याज को और मूलधन को दोनों को जोड़ दिया भाई। अब जोड़ने के पश्चात जो अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, जोड़ दिया जाता है, तब 1005% की दर से कितने साल में 2000 हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि ये 2000 कितने समय में हो जाएगा। ये कंडीशन कब, जब मूलधन को 1000 को और जो ब्याज आया उसको जोड़ने पर अब जो धनराशि लगी है
तो ये धनराशि कब 2000 हो जाएगी ये बोला गया है। तो हमें कुछ निकालना था, हमें क्या निकालना था भाई, कुछ निकालना था, हमें केवल 10 साल का 1000 का 5% निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1000 है, ठीक है ना भाई। 1000 क्या है, मूलधन है, मूलधन है, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो हम क्या कहते हैं, आई बराबर टी गुणे आर कितना है 5 गुणे टी कितना है 10/100, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 500 रुपये। मतलब 10 साल में कितने, ये कितने समय में है, 10 साल में, 10 साल में हमारा इंटरेस्ट आया है कितना भाई, 1000 पर 500 रुपये इंटरेस्ट आया है। तो यहाँ पर बोला ये गया था कि जो आपका इंटरेस्ट है और उसके साथ साथ मूलधन है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो हमने पी को भी जोड़ दिया भाई। पी कितना है हमारे पास, पी है हमारे पास 1000, मैंने इनको जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1500। अब बोला जा रहा है कि जो ये धनराशि है, ये धनराशि कब ये 2000 बन जाएगी, मतलब कितने समय में 2000 बन जाएगी, ये बोला गया है। मतलब यहाँ पर ये देखिए कि हमारे पास कितना है 1500 से 2000 बनाना है, मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए हमें, 500 चाहिए। ऐसा ही है ना, इंटरेस्ट ही होगा ना वो, अरे वो इंटरेस्ट ही होगा ना दादा, क्योंकि अब इसे आप क्या पी अर्थात मूलधन मान रहे हैं। ऐसे किस 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 अकॉर्डिंग लगा रहे आप, 1000 थे वो मूलधन थे, ठीक है भाई, फिर 500 रुपये हमारा इंटरेस्ट आया 10 सालों में। अब इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़कर फिर से आपने इंटरेस्ट पर दिया है या फिर आपने लगाए हैं पैसे, तो वो 2000 कब हो जाएंगे, कितने समय में हो जाएंगे, मतलब हमें 500 रुपये और इंटरेस्ट चाहिए तब 2000 होंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, हमसे पूछा क्या था भाई, समय पूछा था, टी बराबर पूछा है, तो आई गुणे 100 बटे में टी गुणे आर, बस सीधे ही करना था। इंटरेस्ट हमें दिख रहा है कि हमें 500 चाहिए, इंटू 100 अपॉन, इसके बाद में पी अर्थात मूलधन कितना है भाई 1500, इंटू रेट क्या है भाई, रेट क्या है 5% की रेट है, बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 एकम 5 5 3 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 20/3 यहाँ पर आ जाएगा 6 तिया 3 18, 2 सही 3/, बस ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आया 6 सही 2/3 बस। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो ये समय आया है वो समय आया है केवल और केवल यहाँ 1500 से 2000 तक की स्थिति का समय आया है। कितने का भाई, 1500 से 2000 तक की स्थिति का आया है, 6 साल 2/3 वर्ष, ये आपका आंसर आया है। लेकिन वो पूछ तो रहा है क्या, पूछ रहा है 1000 से 2000 बनने तक, 1000 से 2000 बनने तक। तो 1000 से 1500 बनने तक कितना समय लगा था भाई, 10 साल लगा था। कितना लगा था भाई, 10 साल। तो 10 साल वो हो गया, प्लस 6 सही 2/3 वर्ष ये हो गया। इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ दिया तो 16 सही 2/3 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ये आंसर हो जाएगा आपका 16 सही 2/3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना था, बहुत ही साधारण है, ठीक है ना भाई। ओके, अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। सेम कंडीशन वाला प्रश्न है भाई, ठीक है ना भाई। 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो 1500 कितने साल में 2500 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही सेम कंडीशन करनी है। यहाँ पर आप पहले निकालेंगे इंटरेस्ट निकाला तो क्या हो जाएगा, 1500 गुणे 10% गुणे 5 साल बटे में, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो गए, 15×75 मतलब हमारा 750 इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है कि हमने धनराशि को जोड़ दिया, मतलब ये इंटरेस्ट और एक पी अर्थात मूलधन, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो बन गया हमारा मिश्रधन। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5022, यहाँ पर आ गया हमारा 2250 एक मिश्रधन आ गया। लेकिन ये मिश्रधन किस लिए है, कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए। लेकिन अब ये मिश्रधन हम मूलधन के रूप में काम करेंगे। अब ये पूरी धनराशि हम किसी और को देंगे और हमें क्या करना है, 2500 चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2500 की बात कर रहा है कि हमें 2500 रुपये कितने समय में हो जाएगा। तो 2250 तो हो ही गया,
कितने की और की वृद्धि करनी है, 250 की और की वृद्धि करनी है। मतलब हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए भाई, इंटरेस्ट 250 और चाहिए, बस कुछ नहीं। हमें भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और इसके साथ साथ रेट भी दी हुई है। अब हमें समय निकालना है, कुछ नहीं, टी बराबर आई गुणे 100 बटे में पी गुणे बस इंटरेस्ट कितना है 250 चाहिए इंटू 100 अपॉन मूल्धन कितना है 2250 इंटू इसके बाद में रेट कितनी है भाई 10%। इसको सॉल्व करना है, 25 नम्मा 225, ठीक है ना भाई, 25 नम्मा 225, 0 से 0 खत्म होगा, भाग लगाएंगे तो 1 सही 1/9 वर्ष आ जाएगा आपका, ठीक है ना भाई, एक सही 1/9 वर्ष। लेकिन 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 वो पूछ क्या रहा है, वो क्या पूछ रहा है, तो 1500 कितने साल में 2500 हो जाएंगे, मतलब शुरुआत से समय पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, आपको ये 5 वर्ष 20 में साथ में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 सही 1/9 वर्ष, 6 सही 1/9 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, 6 सही 1/9 वर्ष। ऑप्शन नंबर 5 साल 6 सही 1/9 वर्ष, 6 सही 1/9 वर्ष ऑप्शन में नहीं है। नोट ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन चेक करते हैं भाई, ऑप्शन चेक करते हैं हम, ऑप्शन चेक करते हैं, 6 सही 1/9 वर्ष। तो यहाँ पर जो 3 लिखे हैं वो 3 नहीं 9 है, 6 सही 1/9 वर्ष, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 6 सही 1/9 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 6 सही 1/9 वर्ष, ठीक है ना भाई। अब अगला प्रश्न 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धन 3 साल में 9440 हो जाता है यदि साधारण ब्याज की दर में 25% की दर, यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 9800 हो जाता है, तो मूलधन और साधारण ब्याज की दर क्या है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई धन 3 साल में हो जाता है यदि साधारण ब्याज की दर में 25% की दर में वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 9800 हो जाता है, तो मूलधन और साधारण ब्याज की दर। देखो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना भाई, 25% का मतलब होता है 1/4। हमारे पास देखो, अब प्रश्न को हम बहुत ही धैर्यता से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कोई धन मतलब पी मूलधन है हमारे पास, क्या है भाई, पी मूलधन है, ठीक है ना भाई, पी मूलधन है 3 साल में, कितने समय में भाई, 3 साल में कितना हो रहा है 9440 हो रहा है, ठीक है भाई, हो जाता है यदि साधारण ब्याज की दर में 25% की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए। मतलब पहले रेट कितनी थी भाई 4, पहले रेट थी 4%, उसमें 1 की वृद्धि कर दी, तो फिर रेट हो गई भाई 5%, ठीक है ना भाई। 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही समय में समान है, उतने ही समय में 9800 रुपये हमारा मिश्रधन हो जाता है, तो मूलधन और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले हमारा जो 4% की रेट से कितने समय का भाई 3 वर्ष का, कितने समय 3 वर्ष यहाँ भी है और 3 वर्ष यहाँ भी है, दोनों जगह समय समान है, ठीक है ना भाई, समय भी समान है, मूलधन भी समान है, लेकिन रेट अलग अलग है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जो हमारा मिश्रधन हो रहा है, पहले हो रहा था 9440 पर हो रहा है 9840, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपका 360 रुपये का, कितने का भाई 360 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर रेट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है 1%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1% रेट है वो डिनोट कर रही है 360 को, तो यहाँ पर 4% रेट किसको डिनोट करेंगे, बस 4 से गुणा कर दो, 0 6 चौका 24 की 4 हाथ लगी 2 6 4 दिया 12 14, मतलब यहाँ पर जो 4% की रेट पर ब्याज आया होगा वो 1440 होगा। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें से 1440
1440 माइनस कर देंगे। 1440 माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, सिंपली 8000। वही 8000 क्या हो जाएगा, ये 8000 क्या है भाई, ये 8000 की अर्थात मूलधन है। क्योंकि हमने जो 4% पर ब्याज निकाला है वो किसका है, 3 वर्षों का है। वो जो इंटरेस्ट है, अगर हम इस धन में से इंटरेस्ट घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है भाई, मूलधन बचता है ना भाई, यस मूलधन बचता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे, 1 2 ऑप्शन कट हो गए। ठीक है भाई, अब हमें रेट निकालनी है। तो बस कुछ नहीं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया है, मूलधन भी दिया है, इसके साथ साथ में हमें रेट भी पता यहाँ पर है, नहीं रेट नहीं, हमें समय भी पता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। R बराबर I गुणे 100 बटे में P गुणे T, ठीक है ना भाई। इंटरेस्ट कितना है 1440, फिर इसके बाद में 100 अपॉन मूलधन कितना है भाई, मूलधन है 8000, मूलधन है 8000 गुणे समय है 3 वर्ष, ठीक है ना भाई, समय है 3 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 एकम 8 8 64 16, ठीक है ना भाई 16। तो यहाँ पर 16 8 एकम 8 8 एकम 8 6 8 8 64, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में 3 से भाग लगाएंगे, 3 5 6 15, 3 5 6 15, 3 5 6 15, 3 5 6 15, ओ सॉरी, यहाँ पर 8 एकम 8 8 8 64, यहाँ पर 6 क्यों लिखा जा रहा है, 8 8 64 18 आ जाएगा। 3 एकम 3 3 छंग 18, मतलब जो हमारे पास रेट आएगी वो आएगी 6%, रेट आएगी 6%, ठीक है ना, रेट आएगी 6%, रेट हमारे पास 6% आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले प्रश्न को, ठीक है ना भाई। जैसे हमारा ये वाला प्रश्न लिखा है, ये वाला प्रश्न हम यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मिश्रधन लिखा है 9440। तो यहाँ पर अगर हम जीरो को काउंट ना करें, क्योंकि यूनिट डिजिट जीरो माने नहीं करते, ठीक है। अगर मैं यूनिट डिजिट कितना 4 मानूं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें समय भी पता है, यहाँ पर हमें टी भी हमें पता है 3 वर्ष, मतलब इन सब के लिए हमें टी पता है कि समय हमारे पास 3 वर्ष है, मूलधन दिया है, दर दी है। तो सीधे में से निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप यूनिट डिजिट का काम करेंगे, ठीक है भाई, कुछ नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 छंग यहाँ पर 48, हमने क्या किया, 8 छंग 48, क्या भाई 8 छंग 48, ठीक है भाई। 8 छंग 48, 48 में 8 आ रहा है, 8 का गुणा करेंगे किसमें भाई, 3 में, तो 8 तिया 24, कितना 8 तिया 24, मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ रही है, ठीक है ना भाई, ओके। अब यहाँ पर करेंगे 8 चौको 32, 32 यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 3 में 2 तिया 6, यूनिट डिजिट 4 आ रही क्या, नहीं 6 आ रही, मतलब यहाँ पर आ रही है 6, यहाँ पर आ रही है 4, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, और यहाँ पर कितना बच रहा है 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12, यहाँ पर आ रही है यूनिट डिजिट 2 आ रही। फिर इसके बाद में 9 चौको 36, 36 मतलब 6 का गुणा करेंगे भाई 3 में, 6 तिया 18, यहाँ पर यूनिट डिजिट आ रही है 8, तो यहाँ पर आ रही थी 8, यहाँ पर आ रही थी 2, यहाँ पर आ रही थी 6, यहाँ पर आ रही 4, हमें क्या चाहिए 4। तो ऑप्शन नंबर डी, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। ये तरीके हैं जो आपको प्रश्न को बहुत ही कम समय और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही भारी मात्रा में प्रश्न आते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, केवल और केवल आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आप सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई प्रश्नों में और नई ऊर्जा के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।